आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 2। कौन सा मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। पहला पार्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जा कर के सर्च करके देख सकते हैं। लर्न एंड टीच विद विपिन सर। क्या है? लर्न एंड टीच विथ विपिन सर। ठीक है, ये लिख करके सर्च मारिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं क्लास 10 का ये पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 12 है, ये का बेसिक क्लास है ये। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्लास हम लोग सीखेंगे। तो पहला पार्ट में हम लोग पढ़ाए थे, पहला पार्ट में हम पढ़ाए थे कि वृत्त के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज पे। त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज भुजा के आधार पर जो है, भुजा के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांटा गया है भुजा के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और कोण के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग इसमें 3 को पढ़ने वाले हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज, ये 4 टोटल है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। विषम बाहु त्रिभुज कैसा होता है? मतलब उसका कोई भी भुजा जो है ना बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। कोई भी भुजा बराबर आपस में नहीं होगा। तो इसमें हम लोग इसका जो है आधार गुना ऊंचाई है। इसमें आधार किसको मानेंगे हम लोग? ये b है। ठीक है, इसको हम आधार मान लिए। क्या माने? इसको हम आधार माने। ऊंचाई किसको मानेंगे? यहाँ से यहाँ जो लंबाई डालेंगे लंब, हम उसको ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, यह h हो गया। तो आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, इसमें जो है अगर इसमें कोई कोण दिया रहेगा, कोई भी कोण का मान दिया रहेगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे और a और b का मान दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई कोण का मान दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 1/2 a गुना b, मतलब 2 भुजा और गुना में साइन थीटा, कोण का मान। ठीक है, ये बराबर ये यहाँ क्या बोला गया? ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे a को बोला गया ऊंचाई, तो इसको a को मानना पड़ेगा ये। ठीक है, और b को आधार माना गया है और ये थीटा माना गया है। ठीक है, कोण को। तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप a + b + c बटे ये वाला a + b + c/2 होता है। ठीक है,
अब जो है हीरोन का फॉर्मूला इसमें हम लोग जानेंगे। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ये एस, इसको बोलते हैं एस, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है। तो ये त्रिभुज के बारे में समझ लिए होंगे। अब जो है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज पे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको कहते हैं। इसमें ध्यान देना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला जो इसको कर्ण बोलते हैं, इसको हम ए बी सी नाम दे दिए। ये जो ए और सी का जो लंबाई होता है, इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एच से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको पी से सूचित करते हैं। ये आधार है, आधार है, इसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई होता है, ध्यान रखना है। इसका परिमाप जो होगा, तीनों को जोड़ देंगे, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और आधार और कर्ण को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। इतना ही जानना है इसमें, ठीक है। एक जानना है, अगर भुजा निकालना होगा तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये होता है, सिर्फ फार्मूला में जानते चलिए, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करवाएंगे सवाल, तो हम वहाँ पे बताते जाएंगे, वहाँ भी फार्मूला बताएंगे अलग से। सिर्फ फार्मूला किस तरह होता है ये समझ लेना है। और इसका ये एक कोण जो है ये 90 डिग्री होता है, और ये न्यून कोण होता है हमेशा, ठीक है। अब जो है आते हैं आयत, ठीक है। आयत का क्या होता है, एक रेक्टेंगल जिसको कहते हैं हम लोग, आयत लेते हैं। तो आयत बनाते हैं इस तरह, ये आयत हो गया।
ये आयत हो गया। इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई है, इसको हम बोलते हैं L, इसको हम बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी L है, ये भी चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप जो होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। लंबाई जोड़ चौड़ाई परिमाप का मतलब चारों आर का माप। ठीक है, इसमें हम जो L प्लस L, ठीक है, प्लस B प्लस B, तो क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B हो जाएगा। ठीक है, दोनों से कॉमन 2 लेंगे बाहर में, तो यहाँ हो जाएगा 2 और लंबाई जोड़ चौड़ाई यहाँ बच जाएगा। इस तरह हम परिमाप का मतलब होता है चारों साइड का जो है ना योग। ठीक है, आगे देखते हैं लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है इसमें, ये है L और चौड़ाई क्या है, ये है B, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। अब जो इसमें विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण किसको कहते हैं, ध्यान देना है। विकर्ण इसको हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें L ये हो गया, B हो गया, तो लंबाई का स्क्वायर इसका क्या होगा L स्क्वायर प्लस विकर्ण किसको कहते हैं, ये इसको D से सूचित करते हैं विकर्ण को। ठीक है, तो D बराबर क्या होगा √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे छूट गया है √अंडर होगा, इतना सा ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा। आयत कहते हैं किसको, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, ये आयत है, इसका प्रत्येक कोण जो है ना 90 डिग्री के बराबर होता है, ध्यान रखना है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री बराबर होता है। कोण A, कोण B, कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री होता है। और आमने सामने की भुजा बराबर होता है, मतलब AD बराबर कौन होगा, BC होगा, और AB बराबर DC होगा, ध्यान रखना है। तो आयत किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। आगे देखते हैं अगला क्या है, स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, तो वर्ग किसको कहते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग बना लिए, ध्यान से रखना। इसके वर्ग कहते किसको है, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। ध्यान से रखना है, लिखना है तो लिख लेना है। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो आपस में उसे हम
वर्ग कहते हैं। मतलब अगर a सेंटीमीटर ये है तो a सेंटीमीटर भी ये होगा, a सेंटीमीटर ये भी होगा, a सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक है, a सेंटीमीटर a सेंटीमीटर होगा। अब जो है इसमें वर्ग का परिमाप दिया गया है। परिमाप का मतलब होता है चारों का योग। ठीक है, चारों साइड का जोड़। चाहे कोई भी चीज़ का जो है परिमाप निकालना है, सभी को, सभी बीमा जो रहेगा उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगा, लंबाई चौड़ाई, उसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, तो इसीलिए हम वर्ग का परिमाप दिया गया है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4a। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों जो है ना बराबर है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो दोनों को गुना करेंगे तो a गुना a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल है। इसमें विकर्ण किसको कहते हैं, कोना कोना से इस कोना जब मिलाएंगे उसको हम कहते हैं विकर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोना कोना मिलाएंगे इसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे, ध्यान रखना है। तो इसमें आपस में विकर्ण जो है बराबर होता है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, तो इसमें विकर्ण मतलब क्षेत्रफल बराबर जो होगा 1/2 इंटू d1, विकर्ण को d से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको d2 और d1। ठीक है, d1 गुने d2। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा भी होता है। क्या होता है, √2 गुना भुजा भी होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा। ध्यान रखना है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना एक भुजा। और एक फॉर्मूला होता है √2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, √2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल जो भी होगा, है ना, तो ध्यान रखना है, इतना फॉर्मूला याद रखना है। आगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने, समलंब चतुर्भुज होता किसको कहते हैं, तो समलंब चतुर्भुज जो है ये ऐसा होता है।
ये ऐसे खींच लिए। उसके बाद इस तरह ले लिए। इस तरह इसको मिला लिए। ये समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब जो है इसको यहाँ से ऐसे ऐसे खींच लेते हैं। ये इसका ऊंचाई है। ठीक है, तो ये जो है समलंब चतुर्भुज जो हो गया, ये ए हो गया, ये भुजा हो गया, ये बी भुजा हो गया, क्या अलग अलग है, और ये एच हो गया। तो इसमें समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा जो भी होगा ये ए और बी होगा, समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी अगुने ऊंचाई, ये वाला एच हो गया, और 1/2। इसका परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको सी मान लिया गया, इसको डी मान लिया गया। ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा परिमाप। तो ध्यान रखना है। आगे है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जिसको रोम्बस हम लोग बोलते हैं। सम चतुर्भुज होता कैसा है, ध्यान रखना है। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अब जो है इसको हम इस तरह ये कर लेते हैं। इसको इस तरह हम सटा लिए। ये सम चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो सम चतुर्भुज ये हो गया। इसको हम ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। इसमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें विकर्ण ये कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया विकर्ण। ठीक है, इसमें जो है इसको D1 मान लेते हैं। ये D1 है, ये G2 है, विकर्ण जिसको कहते हैं ना। उसके बाद सभी भुजाएं इसमें बराबर होती है। क्या होती है, इसका सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। मतलब ये भुजा ये भी है, ए है ना, ये एक दूसरे को लंब पर काटती है। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा इसमें। ठीक है, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। इतना सा ध्यान रखना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्णों का पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ध्यान रखना है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। और अगर इसका परिमाप करेंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, परिमाप कितना हो जाएगा, 4a।
तो इसमें जो है अब 3D फार्मूला जो आ जाएगा। अगला वीडियो में हम लोग 3D फार्मूला पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। तो 3D फार्मूला अगले वीडियो में पार्ट तीसरा में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक जो है हम लोग को फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जो PDF आपको मिलेगा, यहाँ ध्यान रखना है, ये आपको PDF जो मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक करके जो है ना, ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। PDF लेने के लिए इस पर जो है क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चैनल पे इसी आइकन पर क्लिक करने के बाद जो है ना, इसी पे आपको डायरेक्ट वहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पहुँचा देगा। और यहाँ पे यूट्यूब पर क्लिक करने पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है, ध्यान रखना है। और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं ये यूट्यूब में, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।